आवर बेसिक नेचर, ये एक ऐसा टॉपिक है जिसके बारे में बहुत ही कम बात होती है, बट इसकी इम्पोर्टेंस कितनी ज़्यादा है यह आप वीडियो के एंड तक समझ जाएंगे। अगर आपने अपने बेसिक नेचर को अच्छे से समझ लिया तो आपके लाइफ के कई सारे मेजर डिसीजंस जैसे कि करियर, रिलेशनशिप, लाइफस्टाइल, इन सभी को एक सही डायरेक्शन मिलेगी और आपके लाइफ में क्लैरिटी आएगी। आज की वीडियो में हम बेसिक नेचर क्या होता है, हमें इसे जानने की क्या ज़रूरत है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है, इन सब पर बहुत ही डीप बातें करने वाले हैं, तो वीडियो में एंड तक बने रहना। अच्छा, तो सबसे पहले हम समझते हैं कि आखिर ये बेसिक नेचर है क्या। तो बेसिकली होता क्या है, जब हम सबका जन्म होता है तो हम सब एक जैसे ही होते हैं, बट जैसे जैसे हम बड़े होते हैं हम सबकी कंडीशनिंग अलग अलग तरीके से होती है, जिस वजह से हम सबकी एक अलग अलग पर्सनैलिटी निकल के आती है और वही हमारा बेसिक नेचर होता है। फॉर एग्जाम्पल, एक इंसान है जो कि एक ऐसी फैमिली में पला बड़ा है जहाँ सब आपस में खुश रहते हैं, जहाँ लड़ाइयाँ बहुत कम होती है, तो उस इंसान का जो नेचर बनेगा वो भी खुश रहने का ही बनेगा। बट उसकी दूसरी साइड अगर एक इंसान है जो कि एक ऐसी फैमिली में पला बड़ा है जहाँ रोज लड़ाइयाँ होती हैं, सब आपस में फ्रस्ट्रेटेड फील करते हैं, तो उस इंसान का जो नेचर बनेगा वो भी फ्रस्ट्रेटेड रहने का ही बनेगा। अर्ली एज में इंसान का जो नेचर होता है वो बहुत ही जल्दी जल्दी चेंज हो जाता है, बट एक एज के बाद अराउंड 25 से 30 साल उसका एक नेचर बन के तैयार होता है और उसका चेंज होना बहुत मुश्किल होता है और वो नेचर पूरे लाइफ टाइम तक उसके साथ रहता है। अब हम बात करते हैं कि हमें अपने बेसिक नेचर को जानने की आखिर ज़रूरत क्या है। वैसे तो हमारे ऊपर कोई प्रेशर नहीं है कि हम अपने बेसिक नेचर को जाने, बट अगर आप ऐसा करते हैं तो आपको आराम से बैठकर ठहराव के साथ उसको समझना पड़ेगा, और जब आप ऐसा करोगे तो आपके लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में आने लगेगा, आपके लाइफ में क्लैरिटी आएगी और आपके डिसीजंस 100 टाइम्स बेटर हो जाएंगे। तो ये है इम्पोर्टेंस अपने बेसिक नेचर को जानने का। अगर आप खुद को अच्छे से नहीं समझोगे तो आप लाइफ टाइम एक धुंधली जिंदगी जीने वाले हो। अब हम बात करते हैं कि आखिर हम अपने बेसिक नेचर को पहचाने कैसे। तो देखो, ये काम ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपको रोज थोड़ा टाइम ऐसा निकालना है जहां आप आराम से बैठकर खुद को एनालाइज करोगे। आपको खुद को समझना है, आपको अपना पास्ट ऑब्जर्व करना है कि आपने अपने डिसीजंस कैसे लिए हैं, आप कब कामली अपने डिसीजंस को लेते हो और कब अग्रेसिवली, आप स्टडीज में कैसे रहे हो, आपको नया काम सीखने में कितना टाइम लगता है, आपके अंदर किस काम में क्रिएटिविटी है। इस तरह से आपको अपने लाइफ के अलग अलग एस्पेक्ट्स को ऑब्जर्व करना है। जब आप ऐसा करोगे तो आपके लाइफ का कंट्रोल आपके हाथ में होगा, आप अपने डिसीजंस को सोच समझ कर ले सकोगे, तब आप हार्ड से हार्ड काम को भी एफर्टलेस बना पाओगे। तो अब हम बात करते हैं कि अपने बेसिक नेचर को जानना आपके करियर में किस तरह आपकी हेल्प कर सकता है। तो आप एक बात बताओ, अगर आपको अपने बारे में अच्छे से पता होगा, आपको पता होगा कि आपका नेचर क्रिएटिव है या नहीं, आप कौन से काम में अच्छे हो, आप कौन सा काम लंबे समय तक कर सकते हो, तो क्या आपके करियर से रिलेटेड जो भी डिसीजंस होंगे वो सही डायरेक्शन में होंगे या नहीं? ऑब्वियसली होंगे। करियर चूज करने का मतलब है कोई ऐसा काम चूज करना जिसे आप बहुत ही लंबे समय तक करने वाले हो, इवन अपनी पूरी लाइफ टाइम तक। तो ऐसा कोई भी डिसीजन आपको अपने बेसिक नेचर के अकॉर्डिंग ही लेना है, तभी आप उस काम को लॉन्ग टर्म तक कर पाओगे और उसमें ग्रो कर पाओगे। अदरवाइज 99% लोगों की तरह आपकी भी एक दुख से भरी हुई, बिना किसी क्लैरिटी की, बिना किसी पर्पस की एक धुंधली लाइफ होने वाली है। अगर आपको इस वीडियो से कुछ वैल्यू प्रोवाइड हुई हो तो इसको एक लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अपने एक दोस्त को शेयर कर देना जिसको इस वीडियो की नीड हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।